दो ग्रहण के बीच में इस बार आने वाला पितृपक्ष जो है बड़ा विशेष पितृपक्ष है। सितारों का इशारा समझ लीजिए, ईश्वर का संदेश समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। देखिए जन्म कुंडली में भी जब ग्रहण दोष होता है ना, तो नॉर्मली सारा ध्यान जाता है कि कहीं ये पितृदोष में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष होता है कि जब भी इंसान को अपनी समस्याओं का कोई हल नहीं दिखता, कोई भी समस्या काफी लंबे समय तक चले, वो हेल्थ की समस्या हो सकती है, रिश्तों की समस्या हो सकती है, संतान का ना होना, शादी का ना होना, करियर का ना चलना, या कर्जे का बढ़ता जाना, कभी भी जीवन में इनकम एक लेवल के ऊपर जा ही ना पाना। ये सारी की सारी चीजें जो मिलके हम देखते हैं ना, जब एक पूरा पैटर्न देखते हैं तो हमें पैटर्न पता चलता है कि ये पितृ के रुष्ट होने की वजह से हो रहा है। हर साल में पितृपक्ष के ये जो 14 दिन होते हैं ना, ये बड़े विशेष दिन होते हैं जिसमें हम पितरों से जुड़ते हैं, उनका शुक्राना अदा करते हैं, उनकी सदगति की प्रार्थना करते हैं। और जब ये पितृपक्ष जो है दो ग्रहण के बीच में आ जाए ना, यानी इस बार 7 सितंबर के चंद्र ग्रहण से 21 सितंबर के सूर्य ग्रहण के बीच में ये जो दिन आ रहे हैं ना, ये बड़े विशेष दिन बन गए हैं, क्योंकि इन दिनों में किए गए उपाय अब ज्यादा लगेंगे। यहां पे एक बात याद रखिएगा कि घर के वो मेंबर जो इस दुनिया में नहीं है और जिनकी सदगति भी नहीं हुई है, वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं। प्रेत योनि से उनको पितृ योनि में जाना, ये जो यात्रा होती है ना, ये जब तक उनके जो वंशज हैं उनको याद नहीं करते, उनकी सदगति की प्रार्थना नहीं करते, ये चीज संभव नहीं हो पाती है। और पितृपक्ष में ये सारी चीजें जो हैं, ग्रह गोचर इस तरह का होता है कि ये चीजें संभव हो जाती हैं। ग्रह गोचर माने ये कि कन्या राशि जन्म कुंडली में जो होती है, ये आपके पेंडिंग कर्मास की राशि होती है। और सूर्य और चंद्रमा तो ऐसे प्लैनेट हैं जो प्लैनेट आपके जीवन यात्रा को आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको सॉल्यूशन देते हैं, या कह लीजिए कि सूर्य चंद्रमा ही आपकी कुंडली की धुरी होते हैं। और जब भी सूर्य और चंद्रमा दोनों ये कन्या राशि में आ जाते हैं, उस दिन होती है पितृपक्ष की अमावस, या कह लीजिए सर्व पितृ अमावस। तो ये बड़ा विशेष दिन बन जाता है पितरों की सदगति की प्रार्थना के लिए। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि पहले तो एक पैटर्न को पहचानिए। पूजा 3 तरह की होती है, उनमें से जो दूसरे नंबर की पूजा होती है ना, वो होती है देवताओं की पूजा। देवताओं की पूजा होती है रिसोर्सेज की प्राप्ति के लिए, चीजों की बढ़ोतरी के लिए। और तीसरे नंबर की पूजा होती है ऋषियों की पूजा, गुरुओं की पूजा, जो आपको जीवन में हायर लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन इन सब में पहले नंबर पे पूजा किसकी होती है? पहले नंबर पे पूजा होती है पितरों की पूजा, क्योंकि पितरों की पूजा आपको आपके रूट से जोड़ती है, आपकी एग्जिस्टेंस कि कोई इंसान एग्जिस्ट करता रहे उसके लिए जरूरी होती है। तो कहा गया है कि पितरों की जो पूजा है ये ऋषियों, टीचर्स या देवताओं की पूजा से भी पहले होती है। तो पितृपक्ष जो है, यूं तो पितरों की पूजा रोज करनी चाहिए, 365 दिन करनी चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्रों में हर चीज को बड़ा सिंप्लीफाई करके बोला गया है। क्लासिक्स में यह कहा गया है कि हमारा जो एक वर्ष होता है पितरों के एक दिन के बराबर होता है। अब देखिए कि एक वर्ष में हम एक बार पितृपक्ष मनाते हैं ना, तो ये एक तरह से होता है कि अगर पितृलोक की बात करें तो वहां का ये डेली पूजा बन जाती है, क्योंकि हमारा एक वर्ष उनके एक दिन के बराबर होता है। खैर वापस टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि इस पितृपक्ष में ऐसा क्या किया जाए कि अगर कुंडली में पितृदोष भी है वो भी शांत हो जाए। अब पितृदोष क्या होता है ये आपको वैसे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जीवन में कोई भी ऐसी समस्या जिसका आपको तुरंत समाधान नहीं मिल रहा है, जीवन में घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, ब्याह योग्य बच्चे हैं उनकी शादी नहीं हो रही है, संतान किसी के नहीं प्राप्त हो रही है, ये पितृदोष का एक लक्षण होता है। और किसी के कई बार क्या होता है, सबसिस्टेंस, इनकम, करियर, इसमें ऐसी लंबी लंबी चलने वाली दिक्कतें आ जाती हैं कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये पितृदोष होता है। पितृदोष होता है कि घर के अंदर किसी को एक मानसिक बीमारी हो गई और उसकी वजह से सारा घर जो है ये डाउनवर्ड जाना शुरू हो गया, ये पितृदोष होता है। तो पितृदोष की प्रकार बहुत सारी होती हैं, लेकिन सॉल्यूशन पितृपक्ष में किए जाने वाले बड़े कॉमन होते हैं। खाली यही नहीं, अगर किसी के घर से दवाइयां नहीं जा रही हैं, घर के अंदर लगातार बीमारियों का वास है, या आप कह लीजिए कि घर के अंदर आपसी लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा हो रहे हैं कि इंसान को कारण ही नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, तो ये भी कुंडलियां अगर चेक करेंगे ना, तो ये भी उनमें से पितृदोष ही निकल के सामने आता है। यूं तो पितृदोष के उपाय जो अलग अलग समय पे अलग अलग किए जाने वाले उपाय होते हैं, लेकिन पितृपक्ष में क्या किया जाए? तो पितृपक्ष में अगर आपको उपायों को जाना है तो पहले अपनी कुंडली को जानिए। कुंडली में 2 फोर्सेज हैं जो बताती हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। पहला तो कन्या राशि। आपकी कुंडली में जहां पे भी कन्या राशि है ना, उस चीज की डोनेशन करिए पितृपक्ष में। सपोज करिए किसी की कन्या राशि 2nd हाउस में है। 2nd हाउस होता है खाने पीने की चीजों का कारक, 2nd हाउस होता है आपके परिवार का कारक। तो आपको क्या करना है कि इस पितृपक्ष में सारे परिवार के हाथ लगवा के खाने पीने की चीजें बांटिए। अगर यही कन्या राशि जो है जन्म कुंडली में 3रे भाव में आ जाए,
तो यहां पे आपको क्या करना है कि अपने भाइयों बंधुओं सहित सबसे पहले तो थर्ड हाउस की क्या चीज होती है? थर्ड हाउस की चीज होती है सीखने लायक कोई भी सामग्री। अरे बच्चों में किताबें बांट दीजिए, किसी बच्चे की फीस को स्पॉन्सर कर दीजिए। कन्या राशि चौथे भाव में आ जाए तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? चलते पानी में आप पितरों के नाम पे काले तिल विसर्जित करके आइए। पांचवें भाव में कन्या राशि आती है तो यहां पे बहुत विशेष चीज बन जाती है कि आपको अगेन छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई ना कोई प्रबंध करना है, या कह लीजिए कोई ना कोई इस तरह का चीज करनी है कि किसी गरीब की विद्या का कोई ना कोई प्रारंभ हो जाए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ सेकंड का एक विशेष मैसेज। मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रहा है। बहुत ही विशेष कोर्स है, स्पेशली डिजाइन कोर्स है उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी को अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो जन्म कुंडली के सारे संदेशों को डिकोड करना चाहते हैं और एक प्रो लेवल पे एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास करना चाहते हैं। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और आपके लिए एस्ट्रोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेने का फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। कन्या राशि किसी के, देखिए किसी का मेष लग्न होगा तो कन्या राशि छठे भाव में आएगी। कन्या राशि अगर छठे भाव में आ रही है तो आपको रोगियों के लिए दवाइयों का प्रबंध करना है। सप्तम भाव में कन्या राशि आती है तो यहां पे बहुत विशेष उपाय होता है। यहां पे विशेष उपाय है जीवन साथी के साथ आपको जाके किसी भी मंदिर में लगातार पूरे पितृपक्ष जो है ईश्वर की आराधना करनी है, पितरों की सदगति की प्रार्थना करनी है। और अगर आप अनमैरिड हैं और पितृपक्ष में यह उपाय करना चाहते हैं जब आपकी कन्या राशि सप्तम भाव में है तो उस समय पे आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल शिव मंदिर में घी का दिया जला के आना है। अष्टम भाव में कन्या राशि होगी तो आपको घर के दक्षिण में एक दिया जलाना है रोज पितरों के नाम का, पूरे पितृपक्ष में, यानी 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर के बीच में। नवम भाव में कन्या राशि आएगी तो आप किसी धर्म स्थान में कोई ना कोई ऐसी डोनेशन करके जिससे वहां कोई वैल्यू एडिशन हो सके। दशम भाव में कन्या राशि होगी तो वर्कर्स को, अपने अंडर काम करने वाले लोगों को, लेबर को कुछ ना कुछ पूरे पितृपक्ष में पितरों के नाम पे डोनेट करिए। 11th हाउस में कन्या राशि होगी तो भी आपको उन लोगों को दान करना है जो आपके अंडर काम करते हैं। और 12वें भाव में कन्या राशि होगी तो आपको किसी ऐसी जगह पे दान करना है या ऐसी जगह पे वैल्यूएशन करना है जो दीन दुनिया से लोगों से कटी हुई जगह है। यहां पे ये भी हो सकता है कि आपको किसी अस्पताल में दान करें, यह भी हो सकता है किसी असाइलम में, किसी आश्रम में आप कोई ना कोई वैल्यूएशन करें पितरों के नाम पे। खैर ये तो था कि कन्या राशि कुंडली में जहां पे भी है आपको क्या दान करने चाहिए। और अगर लग्न में कन्या राशि है तो आप ही निमित्त हैं ईश्वर के लिए दान करने का। कहीं पे भी जिस इंसान को किसी भी चीज की जरूरत है, वो भोजन से लेकर साधनों तक हो सकती है, आप खुद करिए। अब मेन चीज आती है कि आपको इस पितृपक्ष में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका दान करना चाहिए। वो आपकी कुंडली के केतु बताते हैं। तो केतु कुंडली के जिस भाव से भी जुड़े हुए हैं ना, वो आपके देने का भाव है। वो चीजें वो हैं जो पिछले जन्म से आप एक्सेस लेके आए हुए थे और इस जन्म में आपको वो चीजें दान करनी है और पितरों के नाम पे दान करनी है। तो कुंडली के जिस भी भाव में केतु हैं, बस उस भाव को पकड़ लीजिए और उस भाव के अकॉर्डिंग चीजों को दान करते रहिए। अब पितृपक्ष में ना मेन एक चीज पे आते हैं, भोजन पे, क्योंकि पितृपक्ष में ब्राह्मण को घर पे बुला के भोजन करवाया जाता है। इसमें बहुत सारी एक ट्रोल आर्मी है, लोग ट्रोल करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है कि आप लोगों को ब्राह्मण को खिला के क्या मिलेगा, आप किसी जरूरतमंद को दो। डेफिनेटली इसी चीज को मैं आप ये चीज खोलना चाहता हूं कि जब ये रूल्स बने थे तब क्या होता था कि ब्राह्मण जो थे वो भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन बिताते थे। तो डेफिनेटली ब्राह्मण को भिक्षा के तौर पे पितरों के नाम पे कोई ना कोई चीज़ खिलाना पितरों के नाम पे किया गया दान माना जाता था। तो आज की डेट में भी कोई साधन विहीन अगर कोई पुजारी हैं, ब्राह्मण है, डेफिनेटली उनको दीजिए। नहीं तो भोजन या ग्रॉसरी आप किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद को दे सकते हैं जिसके जीवन में जल्दी से कहीं भोजन आने के साधन नहीं है। किसी भूखे को भोजन खिलाना। यहाँ पे लोग टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं कि हाउस हेल्प को ही दे देते हैं। अच्छी बात है, हाउस हेल्प को दीजिए, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरतमंद लोगों को ढूंढिए। ढूंढना आपकी इंटेंशन है और इंटेंशन पे ही आपके दान पुण्य काम करते हैं। तो पूरे पितृपक्ष में अगर आप अपने पितरों के नाम पे जरूरतमंदों को ढूंढ ढूंढ के उनको कोई ना कोई ग्रोसरी, भोजन, उनकी रसोई चलाने का प्रबंध करते हैं ना, तो ये दान जो है ना इस पितृपक्ष में आपके कई सारी समस्याओं को सुलझाने में आपकी बहुत सहायता करने वाला है। काले तिल एक ऐसी वस्तु है जो आपके आसपास की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करती है। तो काले तिल का पीपल के नीचे दान करना पितरों के रुष्ट होने की वजह से जो आपके जीवन में नेगेटिविटी आई है ना, उसको आपसे अवे करता है। तो पूरे पितृपक्ष में संडे छोड़ के आपने क्या करना है, पीपल के पेड़ पे सुबह जाइए, जल चढ़ाइए और काले तिल भी अर्पण करके आइए। और यही काले तिल आप जल में चढ़ा के शिवलिंग पे भी पूरे पितृपक्ष
आप अर्पण कर सकते हैं। और स्पेशली पूरे पितृपक्ष में शाम को शिव मंदिर में जाइए, भगवान शिव के आगे प्रार्थना करके गाय के घी का एक दिया जला के आइए। अगर आप मैरिड हैं तो जीवन साथी के साथ जाइए। इस पितृपक्ष में पितरों की शांति करवाने के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए ये महा उपाय है, इसको याद रखिएगा। और सूर्य जो हमें रोशनी दिखाते हैं, ये सूर्य जो है पितरों को भी सदगति देते हैं। तो रोज पानी में सिंदूर या चीनी डाल के आप ओम सूर्याय नमः का जप करिए और सूर्य देवता के आगे प्रार्थना करिए कि पितरों को वो सदगति दें। और स्पेशली रोज ओम पितृ देवताय भयो नमः, इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जप करिए पूरे पितृपक्ष में। और संध्या के समय दक्षिण की तरफ दीपक का मुंह करके दीपक जलाना आपके लिए बहुत ही एक बढ़िया उपाय रहेगा पितरों की ऊर्जा से जुड़ने का और उनको सदगति के लिए रास्ता दिखाने का। दोस्तों, पितृपक्ष जो होता है ना, ये होता 14 दिन के लिए है, लेकिन इसका प्रभाव आपको पूरे वर्ष के लिए मिलता है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि पितृपक्ष में पितरों को याद करना वहम भ्रम नहीं है, ये आपको आपकी जड़ों से, आपकी रूट्स से जोड़ता है। वो पेड़ जिसकी जड़ें अच्छी होती है ना, वो आंधी तूफान में टिका रहता है। और वो पेड़ जिसकी जड़ें कमजोर होती है ना, कोई भी अवरोध, कोई भी दिक्कत आएगी ना, सबसे पहले वो पेड़ उखड़ेगा। अपने आसपास देखिए, जब भी कोई चीज खराब हो गई, कोई भी माहौल खराब हो गया, कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी सफ़र करते हैं, चाहे वो मौसम की खराबी हो, चाहे आसपास के एनवायरनमेंट की खराबी हो। और कुछ लोग हैं जो हर आंधी तूफान में टिके रहते हैं। यही फर्क होता है कि वो लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। आज मॉडर्न होने के नाम पे कई लोग कहते हैं हम इन चीज़ों में नहीं मानते। वो टेम्परेरीली उनको लगेगा कि शायद वो इन चीज़ों से निकल रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं। आप कोई भी बिलीफ सिस्टम ले लीजिए, हर कोई अपने एंसेस्टर्स को याद करता है। कोई कैंडल जलाता है, कोई दिए जलाता है। आप अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं तो ये आप उनसे जुड़ने की तरफ जा रहे हैं, यानी अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ जा रहे हैं। न जाने उन्होंने कौन से त्याग किए होंगे, न जाने उन्होंने कौन से ऐसे चीजें झेली होंगी कि जिसकी वजह से वो सर्वाइव किए और आज आप उनकी वजह से इस दुनिया में हैं। तो ये एक थैंक्स गिविंग का भी टाइम होता है उनको, कि उनकी वजह से आज आप सांस ले पा रहे हैं, उनकी वजह से आप उनको आज याद भी कर पा रहे हैं। तो इस पितृपक्ष पे आप अपने जीवन की समस्याओं को नहीं, केवल आप थैंक्स गिविंग के लिए भी पितरों को जरूर याद करिए, ताकि आपके जीवन में अगर कोई समस्याएं हैं वो टलें, और अगर कोई समस्या नहीं तो आने वाले जीवन में भी आपको इम्यूनिटी मिलती रहे और कोई भी समस्या आपके जीवन में ना आए। तो चलिए दोस्तों, अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी अन्य को जरूरत है तो उनसे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।